हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम 4 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई क्रिसमस के लिए एक स्पेशल मूवी दैट क्रिसमस देखने वाले हैं। ये मूवी एक यादगार क्रिसमस की कहानी है। इतिहास के सबसे भयंकर बर्फीले तूफान ने सेंटा क्लॉस और सभी लोगों की योजनाओं को बदल दिया। मूवी की शुरुआत एक लाइट हाउस को दिखाते हुए होती है। वहाँ बिल नाम का एक ओल्ड मैन बर्फीले तूफान में सेंटा क्लॉस का इंतजार करता है। वो देखता है कि अभी तक सेंटा क्लॉस क्यों नहीं आए। ठीक 12 बजे सेंटा क्लॉस आते हैं। वो दौड़ के रोशनी को उनकी तरफ घुमाता है। सेंटा अपने रेनडियर को रोशनी की तरफ जाने को कहते हैं। बिल सेंटा को विश करते हैं। सेंटा कहते हैं, ये इंग्लैंड का आखिरी शहर है, फिर हम घर चलेंगे। वो एक डिवाइस को देखते हुए कहते हैं, मुझे लगा कि यहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो सारा शहर मुश्किलों से भरा है। इन मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए एक हट्टे खट्टे हैंडसम की जरूरत है जो लाल कपड़े में है। हाँ, वो मैं ही हूँ, सेंटा क्लॉस। आज की रात तूफानों और मुश्किलों से भरी है। इस तूफानी रात में मेरे पास सिर्फ एक ही रेनडियर है। मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। वेलिंगटन को गिफ्टों से ज्यादा प्रॉब्लमों की सोल्यूशन की जरूरत है। वो एक घर में जाने लगते हैं। उनका पैर फिसल जाता है और वो उल्टा लटकते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल क्रिसमस ईव की यादगार कहानी सुनाता हूँ। 22 दिसंबर शाम 4 बजे स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी चलती है। सारे बच्चे उसमें भाग लेते हैं। एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम डैनी विलियम्स है। वो इस शहर में नया आया है। ये अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ एक नर्स है। उसके पिता उनके साथ नहीं रहते। ये श्याम है। डैनी श्याम को पसंद करता है। श्याम अपनी ट्यून सिस्टर चार्ली का वेट करती है। चार्ली बहुत ही शैतान लड़की है। चार्ली को जोसेफ का रोल करना था जो अभी तक नहीं आई थी। सुपर गर्ल बर्नाडेट को दिखाते हैं जो इस प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रही है। वो श्याम से कहती है कि तुम चिंता मत करो, चार्ली आ जाएगी। अगर वो नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, तुम दोनों जुड़वा बहनें एक जैसी ही दिखती हैं। उसका रोल तुम प्ले कर लेना। यही तो फायदा होता है जुड़वा बहनों का, उन्हें कभी भी बदला जा सकता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल ट्रैपर आती है जो बहुत ही सख्त है। वो सबसे कहती है कि जल्दी प्रोग्राम चालू होने वाला है, सब लोग तैयार रहो। डैनी पर्दे से अपनी मॉम को देखता है और पूछता है कि डैड कहाँ है। वो बताते कि उसके डैड नहीं आए। वो उदास हो जाता है। वहाँ पर चार्ली भी आ जाती है। वो अपनी बहन को हक करके कहती है कि डरो मत, मैं आ गई हूँ। चार्ली कहती है कि आज मैं अपने रोल में ये दाढ़ी लगाने वाली हूँ। श्याम कहती है कि ये तो किसी डॉग के बाल दिख रहे हैं। चार्ली कहती हाँ, शायद हो सकते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बर्नाडेट सबको बताती है कि आज हम लोग क्रिसमस को कुछ अलग तरीके से मनाने वाले हैं और हमने उसमें कुछ ट्विस्ट लाया है और हम उसे थोड़े मॉडर्न तरीके से दिखाएंगे। और इस स्टोरी को लिखा है श्याम ने। चार्ली जो जोसेफ का रोल प्ले कर रही है वो कहती है कि मैं एक घर ढूंढ रही हूँ क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो गलती से उसके वाइफ के कपड़े पर पैर रख देती है। वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो फार्मर का रोल कर रहे हैं। बताते कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ सब्जियां भी हैं जैसे ब्रोकली, बैंगन और सफेद चना। सफेद चना डैनी रहता है। उसे बुला रहे बोल के वो नोटिस नहीं करता। फिर वो वहाँ से भागता हुआ आता है। वो दिखने में सफेद चना की जगह एक पोटैटो की तरह दिख रहा था। सब लोग उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। प्रोग्राम को सारे पेरेंट्स बहुत एंजॉय करके देखते हैं। प्रोग्राम खत्म हो जाता है। प्रिंसिपल बच्चों से कहती है कि तुम लोग अपने पेरेंट्स के पास जाओ और कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए सभी लोग टाइम पे आना। सारे बच्चे अपने पेरेंट के साथ घर निकल जाते हैं। बर्नाडेट के डैड मिस्टर नट अपने नेबर और बच्चों को अपने वैन में लेकर जाते हैं। बर्नाडेट पूछती है कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा। ये प्रोग्राम पेरेंट को अच्छा नहीं लगता। सब लोग उसमें कमियां निकालने लगते हैं। बर्नाडेट की मॉम कहती है कि जीसस की कहानी में जोक्स अच्छे नहीं लगते। वो कहती आप लोगों को तो वही पुरानी कहानियां पसंद है। उसके साथ उसकी छोटी बहन ईव रहती है। श्याम और चार्ली अपने पेरेंट के साथ बाईसाइकिल में घर जा रहे होते हैं। श्याम चार्ली से कहती है कि तुम क्यों लेट आई, तुम्हारे कारण मैं बहुत डर गई थी। चार्ली कहती है कि तुम हमेशा क्यों डरती रहती हो, मेरी तरह चिल करो। बर्नाडेट घर आ जाती है। उसके डैड अपने नेबर से कहते हैं कि बच्चों, कल तुम लोगों को मैं स्कूल छोड़ के अपनी बहन की शादी में जाने वाला हूँ। फिर हम सब मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। बर्नाडेट कहती है कि वही सेम बोरिंग क्रिसमस। डैनी अपनी मॉम को बुलाते हुए घर आता है। उसकी मॉम काम पे चली गई रहती है। उसके लिए कुछ नोट्स छोड़ के जाती है। वो नोट्स में लिखी रहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना के गई हूँ, तुम खा लेना। वैसे तुमने अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया। चार्ली और श्याम अपने मॉम डैड के साथ घर आते हैं। श्याम बहुत ही सीधी सादी लड़की है। उसे हमेशा अपनी बहन की चिंता रहती है कि वो कब क्या करे पता नहीं। वो चार्ली से कहती है सेंटा आने से पहले तुम्हें रूम को साफ कर लेना चाहिए। चार्ली वहाँ पर गिटार की फोटो लगाई रहती है। उसे देख के श्याम कहती है कि मुझे शाइनी गिटार बहुत पसंद है, ये मेरी विश में है। चार्ली सेंटा के लिए एक मैसेज लिखती है जिसमें सेंटा मुझे गिटार दे दे वरना। श्याम पूछती वरना क्या। वो कहती है वरना मैं उसे बोरी में भरकर उसकी दाढ़ी शेव कर दूंगी। श्याम कहती तुम सेंटा को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। चार्ली कहती टेंशन मत लो श्याम, गिफ्ट वाला मोटू सब समझ लेगा। चार्ली बाहर देखकर कहती है बाहर बर्फ गिर रहा है। दोनों बच्चे बाहर देखते हैं।
चार्ली कहती जरूर मजा आने वाला है। श्याम कहती है तुम्हारा मजा बाकी लोगों के लिए हमेशा सजा होता है। श्याम बाहर देखती है, वहाँ पर एक आंटी अपने डॉग को लेकर जाती है। उस डॉग के बाल बीच से गायब रहते हैं। श्याम कहती है तुमने दाढ़ी के लिए डॉग के बाल काट दिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। सेंटा तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं देंगे, फिर ये सबसे बुरा क्रिसमस होगा। सेंटा कहते हैं शहर के दरवाजे पर क्रिसमस ने दस्तक दे दी थी। क्रिसमस के साथ दरवाजे पर कई मुसीबत भी खड़ी थी। बर्फ खुशियाँ भी ला सकती है और तूफान भी। दिसंबर 23 बर्नाडेट देखती है कि बाहर स्नोफॉल हो रहा है। पूरा शहर स्नो से ढका रहता है। स्कूल से मैसेज आती है कि आज छुट्टी है। ये देख के बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। डैनी अपनी मॉम के लिए नाश्ता तैयार करता है। डैनी की मॉम कहती है कि आज मैं लेट हो गई हूँ, तुम स्कूल के लिए लेट मत होना। वो भी स्कूल के लिए निकल जाता है। उसे नहीं पता था कि आज छुट्टी है, क्योंकि लेट होने की वजह से उसकी मॉम ने फोन में मैसेज को नहीं देखा। वो जैसे स्कूल पहुंचता है, प्रिंसिपल वहाँ पर नोटिस चिपकाती है, स्नो डे की वजह से आज छुट्टी है। ये देख के वो खुश होता है और वहाँ से चुपचाप निकलने लगता है। तभी प्रिंसिपल उसे देख लेती है। वो कहता है कि आज छुट्टी है, मैं घर वापस जा रहा हूँ। वो कहती मुझे मालूम है तुम्हारी मॉम जल्दी चली गई होगी, इसलिए तुम्हें स्नो डे का मैसेज नहीं मिला। तुम स्कूल आ ही गए तो चलो आज हम एक्स्ट्रा क्लास पढ़ते हैं। वो पूछता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों करनी है। वो कहती है कि तुम सारे सब्जेक्ट में बहुत कमजोर हो। प्रिंसिपल डैनी को पढ़ाने लगती है। वो अकेला बहुत ही बोर होता है। सारे बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं। बर्नाडेट सारे बच्चों के साथ गेम खेलती है और सारे बच्चे स्नो डे का पूरा मजा उठाते हैं। चार्ली अपने घर से बाजू वाली आंटी को देखती है। श्याम पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। श्याम देखती है कि सामने वाली आंटी अपने डॉग को डांटते हुए जबरदस्ती खींच के ले जा रही है। चार्ली बाजू वाली आंटी को सबक सिखाने के लिए कुछ मस्ती करती है, जिससे उस आंटी के ऊपर बर्फ गिर जाते हैं और वो चिल्लाने लगती है। डैनी को 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। वो स्नोमैन बनाने लगता है। वो छोटे बॉल के ऊपर बड़ी बॉल को रखता है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आती है और डैनी से कहती है तुमने फिजिक्स ठीक से नहीं पढ़ा। अगर तुम्हें किसी चीज के ऊपर कुछ रखना है तो उसे थोड़ा छोटा बनाना चाहिए। डैनी की समझ में कुछ नहीं आता। वो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाती है। वो वहाँ पर एक स्नोमैन बनाती है और डैनी से कहती है अब तुम इसकी वाइफ बनाओ। डैनी भी वहाँ पर उस स्नोमैन की वाइफ को बनाता है, लेकिन थोड़ी टेढ़ी बना देता है। प्रिंसिपल कहती है चलो अब क्लास चलते हैं। ये सुन के डैनी बहुत उदास हो जाता है। वो समझ जाती है कि डैनी को पढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करने होंगे। वो डैनी से कहती है कि हम आज फिजिक्स का प्रैक्टिकल करेंगे। ये सुन के डैनी बहुत खुश हो जाता है। वो डैनी से कहती है कि हम इन दोनों के लिए घर बनाएंगे। डैनी उन दोनों के लिए घर बनाता है। स्नो हाउस को देखकर प्रिंसिपल को कुछ पुरानी यादें आती है। वो बहुत ही सैड हो जाती है। वो डैनी को कहती है कि अब तुम घर जा सकते हो। डैनी कहता है इतना मजा आज तक मुझे स्कूल में कभी नहीं आया। बर्नाडेट के घर में दिखाते हैं। बर्नाडेट के पेरेंट और नेबर सब शादी में जाने के लिए तैयार रहते हैं। नेबर अपने बच्चों को बर्नाडेट के पास छोड़ के जाते हैं। बर्नाडेट की मॉम उसे एक लिस्ट देकर कहती है तुम्हें क्रिसमस की तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमें क्रिसमस को अच्छी तरह से मनाना है। ये सारी तैयारी तुम करके रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग 8 घंटे अपने पेरेंट्स से दूर रहेंगे और बहुत मजे करेंगे। पेरेंट भी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें 8 घंटे बिना बच्चों के रहना पड़ेगा। स्नोफॉल की वजह से शहर में किसी को भी मीट नहीं मिल रहा था। क्रिसमस के लिए उन्हें मीट की जरूरत है। श्याम की मॉम कहती है कि सारे शॉप बंद है, हमें टर्किस की जरूरत पड़ेगी, हमें जाना होगा फार्मर एरिल के पास। श्याम कहती है कि नहीं, एरिल बहुत ही बुरा आदमी है। वो टर्किस पर जुल्म करता है और हमें टर्किस को नहीं मारना चाहिए। आखिर उन्हें भी तो क्रिसमस मनाने का हक है। उसकी मॉम कहती है कि तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जाना है। सब लोग निकल जाते हैं एरिल के पास टर्किस लेने के लिए। शहर के बहुत सारे लोग वहाँ पर आए रहते हैं। उन सबको देखकर एरिल कहता है कि छोटे टर्किस के दाम दुगने हो गए हैं और बड़े टर्किस के तिगुने। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, इसलिए सारी चीजें की दाम बढ़ गई है। तुम लोगों को और कहीं मीट नहीं मिलने वाली और मेरे को सिर्फ कैश पेमेंट ही चाहिए। चार्ली वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। श्याम उसे देख लेती है। उसे पता था कि चार्ली कुछ न कुछ जरूर शरारत करने वाली है। चार्ली फार्म हाउस के पीछे जाकर उसके लॉक को तोड़ देती है। वो टर्किस के पिंजरे को तोड़ने जाती है। एरियल कहता है चलो मैं तुम लोगों को टर्किस दिखाता हूँ। वो डोर को ओपन करने वाला था। श्याम उसे रोकने के लिए कहती है मुझे आपसे कुछ पूछना है। वो उसे पूछती है कि आप टर्किस को कैसे खाना खिलाते हैं और उसे कैसे पालते हैं। उन्हें आप खुला रखते हैं ना, क्योंकि उन्हें भी आजादी की जरूरत है। वो उसके सवालों को जवाब देता है, फिर कहता है अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वो वहाँ का डोर ओपन करता है। सारे टर्किस वहाँ से भाग जाते हैं। सभी लोग उन टर्किस को पकड़ने लगते हैं, लेकिन टर्किस किसी के हाथ नहीं आता। चार्ली शाम के पास आकर कहती है अब टर्किस अपना क्रिसमस आराम से मनाएंगे। शाम कहती है तुम्हारी वजह से सबका क्रिसमस खराब हो गया है। आज तुमने बहुत ज्यादा शरारत की है, इस वजह से सेंटा तुम्हें गिफ्ट नहीं देंगे। तुम्हारे कारण मुझे भी गिफ्ट नहीं मिलने वाला। वो उदास होकर जाने लगती है। डैनी की मम कस्टर्ड बनाकर रखती
रखती है और उसे कहती है तुम्हारे डैड आएंगे तब तुम दोनों मिलके खा लेना, मैं भी जल्दी आ जाऊंगी, फिर हम अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। उसकी मॉम ने उसके लिए कुछ नोट छोड़ के गए थे, उसे पढ़ता है तुम अपने डैड के लिए गिफ्ट ला देना, वो भी बेकल शॉप से, क्योंकि वहाँ पर श्याम बेकल्स रहती है। वो गिफ्ट लेने के लिए जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो श्याम को कैसे विश करे, तभी वो देखता है कि श्याम दुकान के बाहर से बोर्ड को हटा रही है और शॉप को क्लोज कर रहे होते हैं। स्नोफॉल्स की वजह से कोई भी शॉप पर नहीं आया रहता। वो श्याम को देख के वहाँ से जाने लगता है। श्याम उसे देख के बुलाती है। वो कहती है डैनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, मेरे डैड आने वाले हैं, मुझे उनकी फेवरेट वाइन गम्स चाहिए थी, सारे शॉप क्लोज हो चुके हैं। श्याम कहती है स्नोफॉल्स की वजह से शॉप में कोई भी नहीं आया, इसलिए शॉप जल्दी क्लोज हो गई। वाइन गम वो तो मेरे भी फेवरेट है। वो अपने पॉकेट से एक वाइन गम निकाल कर देती है। डैनी कहता है ये ऑरेंज फ्लेवर है, मेरे डैड को बहुत पसंद है, मेरे डैड का फेवरेट फ्लेवर। श्याम उसे कहती है बाहर बहुत ठंड है, तुम थोड़ी देर दुकान में आके बैठ जाओ। वो कहता है कि नहीं मेरे डैड आ जाएंगे, अगर मैं घर में नहीं रहा तो वो मुझे ढूंढेंगे। वो वहाँ से जाने लगता है। वो कहता मैं कितना बड़ा बुद्धू हूँ, मैंने उसे क्यों मना किया। सारे पेरेंट पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वे लोग कहते हैं कि बहुत लेट हो चुकी, हमें अब बच्चों के पास जाना चाहिए। वे लोग घर जाने लगते हैं। स्नोफॉल्स की वजह से आगे का रास्ता बंद रहता है। वे लोग कहते हैं कि बच्चे हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें जल्दी से जाना होगा। एक लेडी कहती है मेरे पास मैप है, हम लोग ब्रिज के रास्ते से जा सकते हैं। वे लोग ब्रिज पर जाते हैं, लेकिन वैन की टायर बर्फ में फंस जाती है। बड़ी मुश्किल से वे लोग ब्रिज से नीचे उतरते हैं। जैसे ही वो ब्रिज से नीचे उतरते हैं, सामने कुछ टर्किस होती है, जिस वजह से उनकी वैन दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वैन ब्रिज पर अटक जाती है। बड़ी मुश्किल से वैन को वहाँ से निकालते हैं। वे लोग ब्रिज को तोड़ के नीचे गिर जाते हैं। वैन उल्टी गिरी रहती है। बर्नाडेट को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि वे लोग आज रात को नहीं आ सकते, कल ही आ पाएंगे। बच्चों के पेरेंट कहते हैं कि तुम लोगों को अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करना होगा, हम लोग सुबह तक आ जाएंगे। ये सुन के सारे बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं हमें अकेले क्रिसमस मनाना होगा। इवी कहती है हमारे मॉम डैड नहीं आएंगे तो हम क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। बर्नाडेट कहती है तुम लोग टेंशन मत लो, मॉम डैड सुबह तक आ जाएंगे। वे लोग सो जाते हैं। वैन के अंदर वे लोग सोचते हैं कि उन्हें बाहर जाके किसी की मदद मांगनी चाहिए, लेकिन इतनी रात को वहाँ पर कोई भी नहीं होगा और वे लोग बाहर जाएंगे तो इतनी ठंड है कि वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो वैन के अंदर ही रह जाते हैं। मिस्टर नट कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, वैन का इंजन हमें गर्म रखेगा। वो जैसे इंजन को ऑन करते हैं, इंजन खराब हो जाता है, जिससे वैन की लाइट चली जाती है। डैनी को उसके डैड के पास से कॉल आता है। वो बताते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल है, वो इस क्रिसमस को नहीं आ सकती, अगले क्रिसमस को हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। डैनी बहुत ही उदास हो जाता है। चार्ली ने सेंटा के लिए जो नोट्स लिखा था, शाम उसके ऊपर दूसरा नोट चिपका देती है और वो अपने बालों को खोल देती है, जिससे उन दोनों में कोई फर्क ना दिखे। उसे लगा कि सेंटा चार्ली को जरूर गिफ्ट नहीं देंगे, अगर सिर्फ उसे गिफ्ट मिला तो चार्ली को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने चार्ली की तरह अपने बाल को खोल दिया ताकि सेंटा को पता न चले कि चार्ली कौन है और श्याम कौन है। सारे बच्चे बहुत ही उदास रहते हैं। फिर सब सोने लगते हैं। बहुत रात हो जाती है। डैनी अकेले सोया रहता है। उसकी मॉम आती है। वो डैनी को देखकर वापस जाती है। तभी डैनी कहता है डैड को थोड़ा जल्दी आना था। उसकी मॉम कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं आ गई हूँ ना, हम दोनों क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। वो उसके साथ आकर लेट जाती है। डैनी कहता है सेंटा तुम्हें मेरे साथ देखकर मुझे गिफ्ट दिए बगैर वापस ना चले जाए। वो अपनी मॉम से कहता है अगर मुझे डैड या सेंटा दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका मिला तो मैं डैड को ही चुनूंगा। फिर दोनों सो जाते हैं। सेंटा अपने रेनडियर के साथ आते हैं। रेनडियर उनसे कहता है कि सामने तूफान आ रहा है, हम वापस चलें। सेंटा कहते हैं ऐसे छोटे मोटे तूफान हमें नहीं रोक सकते। वो वहाँ से बच्चों को गिफ्ट देने के लिए जाते हैं। वो पहले डैनी के घर में पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि ये बच्चा कितना अकेला है, उसके डैड भी नहीं आए, इसको तो कुछ अच्छा गिफ्ट देना होगा। वो डैनी के घर आते हैं। वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही सैड है, क्योंकि उसे अकेलापन बहुत सताता है। उसकी मॉम भी काम से बहुत देर से आती है। उसके लिए गार्डन में गिफ्ट रख के वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं ये गिफ्ट उसको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सेंटा बर्नाडेट के घर आते हैं। वो देखते हैं कि इन सारे बच्चों के पेरेंट तूफान में फंस चुके हैं और ये बच्चे अकेले हैं। वो वहाँ पर उन सभी के लिए गिफ्ट रखते हैं। वो कहते हैं मैंने जो करना था कर लिया है, इसके बाद बर्नाडेट संभाल लेगी। वो वहाँ से श्याम के घर जाते हैं। वो अपनी लिस्ट में पढ़ रहे होते हैं कि ये दोनों ट्विन सिस्टर हैं। इनमें से एक बहुत ही ज्यादा समझदार है और एक बहुत ज्यादा शैतान। रेनडियर कहता है ट्विंस में हमेशा ऐसा ही होता है, एक शांत होता है तो एक बदमाश। सेंटा कहते हैं वो बदमाश नहीं है, थोड़ी सी शरारती है। सारे बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते हैं।
सबको गिफ्ट देना जरूरी होता है। वो वहाँ पर एक गिफ्ट रख के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी बच्चे को गिफ्ट नहीं देता, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा करना पड़ता है। वो वहाँ से अपने रेनडियर के साथ निकल जाते हैं। रेनडियर उनसे कहता है कि कब हमारा काम खत्म होगा, क्योंकि ठंड से मेरे पैर जमते जा रहे हैं। वैसे भी मेरे 4 भाइयों की तबीयत खराब है, आप मुझे यहाँ पर अकेला लेकर आए हैं। ध्यान रखना कि अगला क्रिसमस में देख पाऊंगा या नहीं। तभी चार्ली की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके पास बहुत सारे गिफ्ट हैं और एक गिटार भी रहता है। वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो कहती है मुझे पता था सेंटा मुझे गिफ्ट जरूर देंगे। वो जैसे ही शाम के बेड में देखती है, वहाँ पर कोई भी गिफ्ट नहीं रहता। वो कहती है कि लगता है गलती से सेंटा ने मुझे गिफ्ट दे दिया। वो सारे गिफ्ट को शाम के बेड में रख देती है। वो बहुत ही सैड होकर सो जाती है। सेंटा वापस जाते हैं। तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन आती है कि उन्हें वापस जाना है। वो रेनडियर से कहते हैं कि ऐसा बहुत ही कम होता है, मुझे उस बच्ची को स्पेशल गिफ्ट देना है। वो बच्ची जितना दिखाती है उतना ज्यादा शैतान नहीं है। वो चार्ली को गिफ्ट देने के लिए निकल जाते हैं। क्रिसमस डे शाम देखती है, उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स रहते हैं जो उसने विश मांगा था। वो गिटार भी उसके पास है। वो चार्ली से कहती है तुम्हारा गिफ्ट दिखाओ। चार्ली बहुत ही सैड बैठी रहती है क्योंकि उसे तो गिफ्ट नहीं मिला। शाम कहती है तुम्हारे पास इतने सारे गिफ्ट पड़े हैं। वो गिफ्ट को देख के खुशी से जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के उसके मॉम डैड डर जाते हैं। वो दोनों अपने मॉम डैड के पास अपने गिफ्ट को दिखाते हैं। उसकी मॉम कहती है चार्ली तुम्हारे सॉक्स में कुछ और गिफ्ट है। चार्ली अपने सॉक्स में देखती है। उसमें एक छोटा सा बैच रहता है। उस बैच में लिखा रहता है ऑफिशियली नाइस। उस बैच को किसी को नहीं दिखाती क्योंकि एक गिफ्ट सेंटा ने उसके लिए स्पेशल दिया था। वो सभी से छुपा के उस गिफ्ट को अपने पास रख लेती है और सेंटा को थैंक्स बोलती है। डैनी सुबह उठ के देखता है, उसके पास बहुत सारे गिफ्ट रहते हैं। उसके बेड में एक हेलमेट दिखाई देता है और उसमें लिखा रहता है कि बाहर देखो। वो जैसे ही बाहर देखता है, वहाँ पर एक मोटर बाइक रहती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी मॉम को बताने के लिए आता है। उसकी मॉम किसी से बात कर रही होती है। वो फोन में बताती है कि डैनी के डैड नहीं आए। अगर मैं भी काम पे चली जाऊंगी तो वो अकेला हो जाएगा। वो क्रिसमस कैसे अकेले मनाएगा। डैनी अपनी मॉम से पूछता है आज भी आपको काम पे जाना है। वो डैनी को कहती है कि स्नोफॉल्स की वजह से कोई भी घर से बाहर नहीं आ पा रहा है। हमारा घर हॉस्पिटल के पास है, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। हमारे लाइट हाउस बिल की मॉम वहाँ पर एडमिट है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कोई भी नर्स वहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। डैनी गुस्सा होकर कहता है मुझसे ज्यादा आपको सभी की चिंता रहती है। वो कहती है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और वापस आते ही हम अच्छे से क्रिसमस डिनर बनाएंगे। मैं तुम्हारे लिए फेवरेट फूड बनाऊंगी। वो कहता है उस दिन की तरह जले हुए ब्राउनी। वो वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल का घर डैनी के घर के सामने होता है। वो ये सब देख रही होती है। सेंटा कहते हैं जो हमसे प्यार करता है उनका प्यार क्रिसमस के समय दुगना हो जाता है और जो अकेला रहता है उन्हें हमेशा अकेलापन सताता है। बर्नाडेट देखती है कि सारे बच्चे को गिफ्ट मिले हैं। उनको बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट मिले रहते हैं। बर्नाडेट अपना कैप देखती है, उसमें डायरेक्टर लिखा रहता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो कहती है कि इस बार हम क्रिसमस को थोड़े अलग तरीके से मनाएंगे। वो बच्चों से कहती है कि हमेशा हमारा क्रिसमस एक जैसा ही होता है, इस बार हम कुछ अलग करेंगे। वो बच्चों से कहती है कि आज हम अपने तरीके से क्रिसमस मनाएंगे। पेरेंट जिस वैन में रहते हैं वो वैन फिसलकर लेक में गिर जाती है। लेक का पानी पूरी तरह से जमा रहता है। वे लोग सोचते हैं कि हम कैसे घर वापस जाएंगे। बर्नाडेट बच्चों को बहुत सारा खाना देती है। इसमें होता है पिज्जा, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। ये सब देख के बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खाना खाने के बाद वे लोग स्नो में जाके मजे से खेलने लगते हैं। बर्नाडेट फ्रिज से छोटे कैबेज को निकालती है। कैलेट को देकर कहती है तुम्हारे गन के लिए बहुत अच्छी गोली है ये। फिर वे लोग गन से छोटे कैबेज से खेलने लगते हैं। फिर आती है बर्तन धोने की बारी। बर्नाडेट टैडी से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। वो अपनी पिचकारी से बर्तन धोता है। ये सब इन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। चार्ली और शैम भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। शैम अपना गिटार बजाती है, चार्ली ड्रम्स बजाती है। तभी चार्ली से क्रिसमस ट्री पे लगे बॉल नीचे गिर जाते हैं। उनके पेरेंट कहते हैं पता नहीं सेंटा ने तुम्हें कैसे गिफ्ट दे दिए। शैम कहती मुझे भी ये शक है। डैनी बहुत ही सैड बैठा रहता है। उसे लग रहा था कि वही एक है जो क्रिसमस के दिन अकेला है। वो देखता है कि प्रिंसिपल अपने घर में अकेली बैठी है। डैनी कस्टर्ड को लेके प्रिंसिपल के घर जाता है। वो बाहर आकर देखती है कि कौन है। उन्हें देख के वो छुप जाता है। वो पहचान लेती है कि ये डैनी है। डैनी उनसे सॉरी कहता है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। वो कहता है कि मैं घर में अकेला था, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक कस्टर्ड शेयर करूं, क्या आप मेरे साथ इसको खाना पसंद करेंगी। वो कहती कि मुझे मालूम है कि तुम्हारी मॉम काम पे गई है, लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये शेयर नहीं कर सकती। डैनी वहाँ से सैड होकर जाने लगता है। प्रिंसिपल कहती है कभी कभी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। वो कहती कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ क्रिसमस मनाना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी मॉम के साथ सुबह लड़ाई की। वो अपनी मॉम के लिए सॉरी लिखता है
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। ये सब प्रिंसिपल ऊपर से देखती है। वो कहती इसे तो कुछ होने वाला नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। वो एक पेपर में प्लान बनाने लगती है। पेरेंट वैन के ऊपर बैठकर क्रिसमस के लिए जीसस को विश करते हैं। मिस्टर नट अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा था। वो उसे गिफ्ट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक नया फोन लाया हूँ। वो कहती ये फोन तुम्हें मुझे पहले देना था। हम रात को फोन करके किसी को अपनी मदद के लिए बुलाते। वो पहले बच्चों को कॉल करती है, लेकिन बच्चे फोन नहीं उठाते। वो पार्टी कर रहे होते हैं। वे लोग इमरजेंसी पर कॉल लगाते हैं, लेकिन उनका कॉल वेटिंग में रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग तूफान में फंस चुके हैं। फिर वे लोग प्रिंसिपल को कॉल करते हैं। वे लोग बताते हैं कि वे कैसे फंस चुके हैं। वो वहाँ से डैनी के पास जाती है और कहती है तुम अपनी बाइक लेकर आओ, हमें कुछ काम है। वो वहाँ से एरियल के पास जाती है और कहती है कि हमारे नेबर स्नो में फंस चुके हैं, तुम्हें जाकर उन्हें लेकर आना होगा। वो कहता है कि मैं क्यों लाऊं? वो कहती है कि क्योंकि मैं बोल रही हूँ। वो उसे धमकाती है। एरियल अपनी गाड़ी से उन्हें लेने के लिए निकलता है। वो डैनी को अपना बनाया हुआ प्लान दिखाती है और कहती है हमें जल्दी से ये सब करना होगा। चार्ली अपने कमरा साफ कर रही होती है। तभी श्याम चार्ली की डायरी को पढ़ने लगती है। वो डायरी में देखती है कि जो भी चार्ली करती है वो सब श्याम को खुश करने के लिए करती है। उसके लिए श्याम की खुशी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने ड्रामा में निशा की ड्रेस पर पैर इसलिए रखा था क्योंकि वो हमेशा श्याम को तंग करती है। बाजू वाली आंटी के ऊपर उसने बर्फ इसलिए गिराए थे कि क्योंकि श्याम को डॉग बहुत पसंद थे। उस डॉग को वो आंटी बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करती थी। चार्ली हमेशा श्याम को खुश देखना चाहती है। तभी श्याम को समझ आता है कि चार्ली कभी भी गलत काम नहीं करती है, बस उसे करने का तरीका गलत है। तभी वहाँ पर एरियल आता है। उसे देख के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि मुझे प्रिंसिपल ने भेजा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। फिर उन लोगों को घर लेकर जाता है। बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। बर्नाडेट वहाँ पर काउंटिंग करने लगती है। बाकी बच्चे छुपने लगते हैं। ईवी को कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं मिलती। सब जगह बच्चे छुपे रहते हैं और उसे भगा देते हैं। वो खिड़की से बाहर देखती है। वो देखती है कि टर्किस को फॉक्स ढूंढ रही है। टर्किस फॉक्स से छुपे रहते हैं। फॉक्स के जाते ही टर्किस वहाँ से भागने लगती है। टर्किस को देखकर ईवी बहुत खुश होती है और वो टर्किस के पीछे जाने लगती है। डैनी प्रिंसिपल के साथ अपनी मॉम के लिए गार्डन को सजाने लगता है। उसकी मॉम जैसे ही घर आती है वो देखती कि उसके लिए कुछ नोट्स हैं। वो उस नोट्स को पढ़ते हुए गार्डन में आती है। वो देखती कि वहाँ पर डैनी ने बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा है। वहाँ पर वो एक इग्लू बना के रखा था। वहाँ पे लिखा रहता है मॉम मेरी हीरो। ये देख के उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है। प्रिंसिपल वहाँ से जाने लगती है। डैनी उनसे कहता है आप हमारे साथ नहीं रहेंगी? वो कहते नहीं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। प्रिंसिपल डैनी को कहती है जो तुम्हारे साथ है मैं उनकी केयर करनी चाहिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। डैनी अपनी मॉम के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करता है। वो दोनों चेयर में बैठते ही चेयर नीचे चली जाती है, जिस वजह से दोनों हंसने लगते हैं। उन्हें हंसता हुआ प्रिंसिपल देखती है। प्रिंसिपल अपने घर आकर एक बॉक्स को खोलती है जिसमें एक एल्बम रहता है। ये एल्बम उनकी शादी का था। उनके हस्बैंड एक आर्मी थे, वो शहीद हो गए थे। इस वजह से प्रिंसिपल अकेली है। वो फोटोज को देख के बहुत इमोशनल होती है। सारे पेरेंट घर पहुंचते हैं। बच्चे अपने मॉम डैड से मिलके बहुत ही खुश होते हैं। बर्नाडेट की मॉम पूछती है कि ईवी कहाँ है। तभी वे लोग देखते हैं कि घर के पीछे का डोर खुला रहता है। वे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ईवी को ढूंढने जाते हैं। बर्नाडेट की मॉम सभी को मैसेज करती है कि उसकी बेटी खो गई है, क्या वे लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये मैसेज प्रिंसिपल को भी आता है। शहर के सारे लोग ईवी को ढूंढने लगते हैं। चार्ली और श्याम भी ईवी को ढूंढने निकल जाते हैं। प्रिंसिपल डैनी से कहती है कि तुम अपनी बाइक लेके चलो, हम ईवी को ढूंढते हैं। ऐसे मौसम में ईवी लापता है। डैनी अपने बाइक से ईवी को ढूंढता है। तभी वहाँ पर श्याम और चार्ली आते हैं। वो उन दोनों को अपनी बाइक में बैठा कर ले जाता है। तीनों मिलकर ईवी को ढूंढने लगते हैं। वहाँ बहुत अंधेरा रहता है। डैनी को लाइट हाउस की याद आती है। वे लोग बिल को बताते हैं कि ईवी गुम गई है, उसे ढूंढने में हमें आपकी जरूरत है। लाइट हाउस की रोशनी से अंधेरे में देखती है कि कुछ चीज हिल रहा है। वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर बर्नाडेट रहती है। उनको वहाँ पर ईवी की डॉल मिलती है, लेकिन ईवी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती। सामने पानी रहता है। वे लोग डर जाते हैं कहीं ईवी पानी में तो नहीं उतर गई। बर्नाडेट वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। वे लोग देखते कि वहाँ पर फॉक्स है। वे लोग डर जाते हैं कि ईवी का क्या हुआ पता नहीं। तभी उन्हें बीच हाउस दिखाई देता है। वहाँ पर बहुत सारे टर्किस रहते हैं और उनके बीच ईव रहती है। उसे देख के बर्नाडेट बहुत खुश होती है। चार्ली सबको इन्फॉर्म करती कि ईव मिल गई। ईव को देख के उसके पेरेंट बहुत खुश होते हैं। फिर सब गले लगाते हैं। बर्नाडेट अपनी मॉम से माफी मांगती है क्योंकि उसने अपनी बहन का ख्याल ठीक से नहीं रखा। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए क्योंकि मैंने तुम पर प्रेशर डाला। बर्नाडेट डैनी से पूछती है कि लाइट हाउस वाला आइडिया तुम्हारा था। वो कहता हाँ। वो सबको बताती है कि इसी की वजह से हमें ईव मिली है। ये बहुत ही बहादुर लड़का है। डैनी श्याम के पास जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? वो कहती है कि मैं तो चार्ली हूँ, श्याम तो उस साइड है। श्याम कहती हाँ जरूर। डैनी बहुत खुश होता है। सेंटा बताते हैं कि ये था इस शहर का सबसे यादगार क्रिसमस। ये लोग कभी भी इस क्रिसमस को नहीं भूलेंगे। क्रिसमस में सिर्फ
गिफ्ट देना और लेना ही मायने नहीं रखता है या मेरा आना। जरूरी ये है कि हम सब एक साथ खुश रहें। हम लोग खुश रहेंगे तो हर दिन हमारे लिए क्रिसमस होगा। इस साल स्विम डे नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। इस वजह से कोई भी ठंडे पानी में नहाने नहीं जाएगा। बिल की मॉम भी ठीक हो चुकी थी। बिल अपनी मॉम को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन ट्रेडिशनल को उन्हें फॉलो करना ही था, इसलिए बिल अकेले स्विमिंग के लिए जाते हैं। उन्हें देख के शहर के सारे लोग स्विमिंग करने के लिए आते हैं। डैनी और शैम दोनों एक साथ स्विमिंग करते हैं। डैनी की मॉम प्रिंसिपल से कहती है कि इस बार का क्रिसमस बहुत ही अच्छा था, ये सब आपके कारण हुआ। वो कहती है ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मुझे तो अब स्विमिंग करना है। फिर डैनी की मॉम भी स्विमिंग के लिए जाती है। शहर के सारे लोग स्विमिंग करते हैं। इस क्रिसमस में स्विमिंग डे भी पूरा हो जाता है। आने वाली क्रिसमस में सब लोग बर्नाडेट के घर में नए तरीके से क्रिसमस मनाते हैं। यर्ली अपने फॉर्म को फन फॉर्म बना लेता है जहाँ पर लोग जाकर क्रिसमस पार्टी कर सके। प्रिंसिपल डैनी की फैमिली के साथ क्रिसमस मनाती है। बर्नाडेट और ईव टर्की के साथ क्रिसमस मनाते हैं। चार्ली और शैम भी अपने घर में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए क्रिसमस मनाते हैं। ऐसी ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। शायद आप लोगों को मूवी पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।